वोट डाल दिया आपने? हाँ जी, डाल दिया। क्या नाम आपका? रश्मि गुप्ता। तो आपने क्या ध्यान रखा वोट डालते समय कि किस कैंडिडेट को चुनना है, मुद्दे क्या है? मुद्दे हैं विकास, केवल और केवल विकास, स्वच्छता, ईमानदारी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, और जो काम करा सके ऐसा कैंडिडेट। तो कमल के अलावा और कोई तो इस समय इस पूरी दौड़ में शामिल नहीं है, कोई भी। अच्छा, यहाँ पहले से ही महापौर तो बीजेपी की ही रही हैं, तो जनता उनके काम से संतुष्ट है? आप महिला भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं, आपने देखा क्षेत्र की जनता का रुख क्या है? देखिए, आपको ये प्रश्न पूछने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि जब से ये नगर निगम बना है तब से लेके आज तक बीजेपी की ही मेयर रही है। अगर विकास नहीं होता तो क्या जनता बारंबार इसको रिपीट करती और सबकी जमानत जब्त कराती? तो निश्चित रूप से विकास हुआ है। पहले गाजियाबाद आतंक और अपराध का पर्याय माना जाता था, और अब ये शिक्षा का पर्याय बन चुका है, विकास का पर्याय बन चुका है, और स्वच्छता का भी पर्याय बन चुका है। बहुत जल्दी इंदौर को भी टक्कर देगा। इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, संजय सिंह मैदान में आए, रोड शो किया, इसका इफेक्ट पड़ेगा क्या? मुझे नहीं लगता कि कुछ भी पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है, भ्रष्टाचार जिस हद तक केजरीवाल तक जाके सिर चढ़ा रहा है, और एक आम आदमी 45 करोड़ का बंगला बनाकर बैठ रहा है, तो क्या जनता बेवकूफ है, अंधी है, दिखाई नहीं पड़ता? सब दिखाई पड़ता है। कोई कितना भी जनता को बहका ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और भारतीय संस्कृति हमेशा ही वेद की वैज्ञानिक रही है, और हमेशा से जो है सबको पालती पोसती रही है। तो क्या वो इस चीज को अब नहीं समझेगी? लोकतंत्र के नाम पर किस तरीके से मजाक बना रखा है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, अपना भारतीय संस्कृति का परचम लहराना है, पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाना है, और वो केवल कमल बना सकता है। समाजवादी पार्टी ने एक यादव प्रत्याशी उतारा, वो सोचते हुए उनकी जातिवादी जो नीति चलती है। आपको लग रहा है कि वो जातिवाद के चक्कर में लोग समाजवादी को वोट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये जातिवाद के चक्कर में ही हमारे देश को बर्बाद करके रख दिया है। जातिवाद कुछ नहीं होता। हमें पंडितों, ब्राह्मण, वैश्य इन सब में बांट रखा है। केवल और केवल एक कौम है, वो है भारतीय नागरिक, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी। भारत माता की जय। भारत माता की। तो आपका आकलन ये बताइए कि जो महापौर हैं उनका तो हम भी देख रहे हैं कि आपने बता दिया, पिछला भी काम है और लगातार चुनाव होता आया है, लेकिन जो निगम पार्षद हैं उनकी क्या स्थिति आप देखती हैं? आप शायद इस वार्ड के अंदर 15-20 साल पहले नहीं आए होंगे, अब आप आए हैं, तो आप ये समझिए कि विकास इस हद तक हुआ है। जब मेरा समय था तब भी इस क्षेत्र में कोई आना पसंद नहीं करता था, लेकिन अब इस क्षेत्र के कमर्शियल दाम भी 5 गुना से ज्यादा हो चुके हैं, और सभी लोग दिल्ली के आसपास से यहाँ आकर बसना चाहते हैं। तो ये इस बात का परिचायक है कि विकास किस हद तक हुआ है। मेट्रो से कनेक्ट टक्कर दी है, दिल्ली से बेटर है, दिल्ली से बेटर है। 24 घंटे लाइट, 24 घंटे हवा, और अमृत जल, अमृत योजना के द्वारा, और किस तरीके से सड़कों का जाल बिछ रहा है वो आपके सामने है। तो दिल्ली में तो जाम की स्थिति होती है और घंटों घंटों वहां फंसे रहना पड़ता है, लेकिन यहाँ बहुत स्वच्छता से और बहुत खुले में व्यक्ति आराम से रहता है, और 15 मिनट की दूरी पे दिल्ली है, एनसीआर में नोएडा है, सब कुछ है। तो ये भारत जो दिल्ली के द्वार पे खड़ा है, बॉर्डर पे, तो ये सबसे स्वच्छ, सबसे बढ़िया, सबसे साफ सुंदर और मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे, क्या नाम आपका? मैं आशा मित्तल हूँ और मेरी पार्टी है बीजेपी, और मैं कमल के फूल के साथ हमेशा रहती हूँ। यहाँ की जो महिलाएं हैं ना, जैसे कि मैं अकेली महिला हूँ, हजारों या 500 या 200 जितने भी लोग होंगे, मैं अकेले आराम से चल सकती हूँ निडर होके। ये यहाँ की शक्ति है। मैं बहुत बहुत आभारी। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत बढ़िया, नारी शक्ति बहुत मजबूत है। योगी जी के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो आप कहिए ही नहीं, पूरा देश चाहता है कि योगी जैसा सीएम हमें मिले। तो निश्चित रूप से इस बारे में तो कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, और महिलाओं को जो सम्मान इस पार्टी में मिलता है वो किसी भी पार्टी में नहीं मिलता। योगी जी ने ट्रिपल इंजन की बात की थी कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो बहुत तेजी से विकास होगा। पिछला जो मेयर रही हैं वो भी भाजपा की थी, तो आप क्या कहते हैं, ये उन्होंने जो बोला इस बात में कितना दम है? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं।
देखिए, केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार और निगम में सरकार, ये ट्रिपल इंजन की जो सरकार है वो निश्चित रूप से विकास की बाहर लाएगी। और पिछली जो हमारी मेयर थी आशा शर्मा जी ने गाजियाबाद को नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश में स्वच्छ सिटी में लाके रख दिया है। तो ये किस बात का उदाहरण है कि निश्चित रूप से ट्रिपल इंजन की सरकार ही ये कार्य कर सकती है और ये कार्य करेगी। एक बात और कहना चाहती हूँ, हमारी सरकार ने पहले भी काम किया, आप इसको समझ लीजिए। जैसे कि पहले कि हम सीधी सीधी सड़कें बनाते थे साधारण इन रोड से, अब उसके अंदर टाइल्स लगने का काम हो रहा है। पहले भी करती थी अपना, हमारा जो देश है, हमारी ये जो पार्टी है बहुत अच्छे से उसको उठाती थी, और अब उस पर एक्चुअली टाइल्स बिछा रही है। तो टाइल्स में और ईंटों में फर्क है, लेकिन प्रगति तभी भी हुई है, प्रगति आज भी हो रही है, और उसको और मेंटेन करेगी हमारी सरकार। पानी की व्यवस्था ठीक है नगर निगम की तरफ से? पानी की व्यवस्था काफी हद तक ठीक हो रही है। अब आप अभी भी देख सकते हैं, कार्य हमारा प्रगतिशील है, चारों तरफ पानी की लाइनें डल रही हैं, गंगा वाटर की आने की सप्लाई हो रही है। लेकिन हम इससे परेशान नहीं है, सड़कें खराब है अभी, बिकॉज वो हमारे ही हित में काम हो रहा है। आगे जब भी कोई नया घर बनता थोड़ी सी परेशानी होती है। अब लोग इसको कुछ अलग तरीके से देखें, कुछ नहीं कह सकते, बट हमारे लिए बेटर के लिए हो रहा है। तो बीजेपी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। मैं अनिल कुमार से, मैं मोदी को और जोगी को देखते हुए वोट किया हूँ, और उनका आज तक, मैं बॉर्डर पर मेरी ऑफिस है, वहाँ आज तक मैंने मशीन नहीं देखा कि जोगी मोदी के पहले कोई मशीन छिड़काव नहीं होती थी। आज जोगी मोदी के रहते हुए तरह तरह की मशीन मैं देखता हूँ, पानी के छिड़काव, रोड पर गंदगी मैं सफाई में, ये सब मैं देखता हूँ। और दूसरी बात, मैं मोदी और जोगी भाजपा के इसलिए वोट करता हूँ कि एक आदमी के पीछे सारी पार्टी पड़ी हुई है। क्या सारी पार्टी एक है? ठीक है, एक मोदी खराब है, सारा विपक्ष एक, सारा विपक्ष एक, इसी के लिए मैं मोदी का वोट दूंगा। मतलब आपने तय किया हम उनके साथ? हाँ, उनका आज नहीं, बहुत बचपन से ही थे, आज और ज्यादा हो गए हैं, तबीयत खराब है, मेरी फीवर है, फिर भी मैं सुबह से लगा। बहुत अच्छा। मैं अंत में कहना चाहूँगा कि आप हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को देखिए, अगर वहाँ अच्छी सरकारें होती हमारे, तो आज वहाँ का ये हाल नहीं होती। अगर हम लोग नहीं सचेत रहेंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार ही होना बहुत जरूरी है। ट्रिपल इंजन का मतलब ये है कि सारा सिस्टम एक जैसा चले, सेंटर, स्टेट, लोकल, ये सारे जब एक साथ काम करेंगे तो फंड आएगा, चारों तरफ आएगा, चहुमुखी विकास होगा। और हमारा एनसीआर में आप देखिए, एक हम लोग यहाँ शुरू से रह रहे हैं 35 साल, पहले बॉर्डर से इधर आने के लिए हम डरते थे, नई दिल्ली में जाके ट्रेन पकड़ने के लिए हम डरते थे कि कहीं बॉर्डर से नहीं जाना है, हमें 2 घंटे पहले चलना पड़ता था। आज जो है हम 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट से आने में डर लगता था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने से अच्छा ट्रेन से चले जाओ, ट्रेन से जाएंगे तो घर जल्दी पहुंच जाएंगे, गाजियाबाद उतरेंगे, साहिबाद दिल्ली उतरेंगे, जल्दी आ जाएंगे। आज हम बाई एयर जाते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उतरते हैं और तुरंत 1 घंटे के अंदर घर आ जाते हैं। तो ये केवल सरकार की वजह से हो रहा है। और आप देखिए पेरिफेरियल रोड, देखिए ट्रकों के लिए पेरिफेरियल रोड बन गया। अब ये मोनो रेल जो है, मोनो रेल स्टार्ट हो रही है, वर्ल्ड मतलब इंडिया की सबसे पहली रेल है जो कि इतना बढ़िया बनने जा रहा है। अब जब ये सक्सेसफुल हो जाएगी तो दूसरा जेवर एयरपोर्ट चलना जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आने से हमारी नई जनरेशन को, हमेशा अपोजिशन यही कहता है कि बेरोजगारी कैसे दूर होगी? बेरोजगारी तभी दूर होगी जब वहाँ एयरपोर्ट बने, फैक्ट्रियाँ आएँ, अच्छे काम हों, जब ये सारी चीज़ें आएंगी तभी हमारी बेरोजगारी दूर होगी, केवल ऐसे दूर नहीं हो सकती। तो मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। और सरकार से दूसरे फायदे क्या है? पहले हम देखते थे फैक्ट्री में जब हम काम करते थे, वहाँ 24 डिपार्टमेंट होते थे, लेबर डिपार्टमेंट 24 होते थे, रोज एक इंस्पेक्टर, 30 दिन में 30 इंस्पेक्टर आते थे फैक्ट्रियों में। आज हम देखते हैं कि फैक्ट्री में कोई इंस्पेक्टर नहीं आता। सब लोग, पहले लेबर कमिश्नर के नीचे के लोग नहीं आते, जब नहीं रोज इंस्पेक्टर पहुँचते थे। ESI PF का सिस्टम था। अब यह है कि स्वेच्छा से इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे यहाँ फैक्ट्री लगा सकते हैं, बड़ी से बड़ी फैक्ट्री लगा, मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं। क्यों मल्टीनेशनल क्यों आ रही हैं? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए। अब आज कोई पूछे क्या पाकिस्तान में कोई फैक्ट्री लगाना चाहेगा? क्या फैक्ट्री कोई काम करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। जहाँ बैंकों में आग लगा दी जाती हो, घरों में आग लगा दी जाती हो, जहाँ आर्मी में आग को फूंक दिया जाता हो, तो ऐसा देश, तो इसके लिए जरूरी है, लोग माने या ना माने, लेकिन मोदी योगी की सरकार बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। धन्यवाद। क्या नाम दिया आपका? मेरा नाम पंडित उमाशंकर शर्मा है। जी, वोट डाल दिया आपने? वोट कर दिया मैंने। किन मुद्दों पर वोट करके आए? विकास के मुद्दे पे मैंने अपना वोट करा है। मोदी योगी जी के लिए वोट करा है, देश के लिए वोट करा है मैंने। नहीं, मोदी योगी का तो ये फैक्टर नहीं है, यहाँ तो महापौर और पार्षद। नहीं, तो महापौर हो या
जाएगी, ऊपर तक पहुंचेगी आवाज। तो ये मैं तो इसको छोटा है बड़ा हो, मोदी से इसको है और उनके नाम पर वोट। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैं आशा मित्तल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले, आपने मेरा सुना होगा, मेरा ना गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होना था। मैं 5 दिन से पार्टी के लिए काम कर रही थी और मेरा मन बड़ा ही खराब हो रहा था कि मैं कैसे और आगे काम करूं, क्योंकि आज मेरी ना खेतान पब्लिक स्कूल में मेरी ड्यूटी भी थी। मैं एक एक व्यक्ति को घर पे कॉल करके या हॉस्पिटल में भी जैसे ही मुझे आराम पड़ता था, मैं पर्ची निकाल के उनको पहुंचा रही हूँ और वो उनको वोट निकाल देने के लिए घर से भी बुला रही हूँ। ये देखो आप, मेरे हाथ में लगा हुआ है, ड्रिप लगी हुई है। बहुत मुश्किल से मैं उनसे प्रार्थना करके, अनुनय विनय करके आई हूँ कि कृपया मुझे वोट डालने दें, क्योंकि फिर 5 साल के लिए सरकार कैसी चुनी जाए, उसमें मेरा एक वोट बहुत ज़्यादा कीमती है। तो मैं इस कीमती को, जिसकी इसकी कोई तुलना नहीं है पैसे से, मैं अपनी ये देखो ये वोट डालकर आई हूँ। और ये मेरा निशान है, आप देख रहे हो ना, चोट लगी हुई है, इसमें कोई झूठ नहीं है, लेकिन अंदर तक मेरी आत्मा इस फूल को समर्पित है। मैं सबको आपके दिखाना चाहती हूँ कि आप घर से बाहर निकलें, ये हमें मौका मिला है अपनी अच्छी सरकार चुनने का। फिर हम बातें करते हैं यहाँ वहाँ कि ये सरकार ने ऐसे किया वैसे किया, परंतु अब हमें मौका मिला है तो हमें बाहर निकल के आना चाहिए।